Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक न्यूमेरिकल को जो बेस्ड है गॉस थ्योरम पे। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्लोज क्यूब ऑफ लेंथ स्मॉल l if a charge small cube is placed, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का at its center, सेकेंड पार्ट B at one of its vertices। तो यहाँ हमें एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी हर एक साइड L लेंथ की है। हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि इस क्यूब के सेंटर पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और हमें ये निकालने के लिए बोला गया है कि इस क्यूब के हर एक फेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो किसी एक फेस से कैलकुलेट हमें ये करना है कि कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर फेस से निकलने वाले फ्लक्स की बात करने वाले हैं। हमने गॉस थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ा है कि मेरे पास अगर कोई क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स जो होता है उस नेट फ्लक्स की वैल्यू होती है Q/ε0। तो यहाँ ये जो क्यूब मेरे पास है, इस इमेजिनरी क्यूब की ये सारी की सारी सरफेस मिला के मैं इसको कह सकता हूँ गॉसियन सरफेस, क्योंकि इसके अंदर एक चार्ज एनक्लोज्ड है। तो इस पूरे के पूरे क्यूब के सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो किसी क्यूब के लिए टोटल नंबर ऑफ फेसेस अगर हम काउंट करें तो टोटल फेसेस होती है 6। तो अगर इन 6 की 6 फेसेस से मिलकर निकलने वाला फ्लक्स है Q/ε0, तो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इस फ्लक्स की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। तो मुझे मिल जाएगा फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट था। हमने पूरे के पूरे सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट किया और पर्टिकुलर एक फेस के लिए उसको डिवाइड कर लिया। तो आंसर आया phi E = 1/6 Q/ε0। अब सेकेंड पार्ट में देखो बच्चों ये क्या कहता है। हमें ये बोला गया है कि ये जो चार्ज है ये चार्ज रखा हुआ है इस क्यूब के किसी एक वर्टाइसिस पे। तो मैं अगर ये अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा चार्ज Q जो है वो इस वर्टाइसिस के ऊपर रखा हुआ है और मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि इस क्यूब के किसी भी एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलें कि अगर ये क्यूब यहाँ इस वर्टाइसिस पे रखा हुआ है तो इसको पूरी तरह से एनक्लोज्ड करने के लिए मुझे ऐसे कितने क्यूब रखने पड़ेंगे। तो इसके सामने मुझे एक क्यूब रखना पड़ेगा, एक इसके लेफ्ट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड के पीछे। तो टोटल हो गए 4 क्यूब। और ऊपर के आधे इसके स्फीयर को मुझे कवर करने के लिए ऐसे ही 4 ब्लॉक और ऊपर रखने पड़ेंगे। तो अगर इस वर्टाइसिस के चार्ज Q को मैं पूरी तरह से कवर करना चाहता हूं तो इस तरह के मुझे 8 ब्लॉक लगेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज Q से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो ऐसे 8 क्यूब की सरफेसेस से होके और निकलेगा। इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ गॉस थ्योरम से phi E की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स की वैल्यू होती है Q/ε0। लेकिन इस तरह के कितने क्यूब मिलके और इस चार्ज को कवर करते हैं। तो हमने ये देखा कि ऐसे 8 क्यूब मिलके और इस चार्ज को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी एक क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। लेकिन अब ये जो चार्ज है ये सिंगल क्यूब के जिस कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है उस कॉर्नर से जुड़ती हुई 3 ऐसी फेसेस हैं जो इस चार्ज के साथ पैरेलल हैं
और यहाँ से किसी तरह का कोई भी फ्लक्स नहीं जाने वाला, एक सरफेस ये फ्रंट वाली भी होगी, तो इन फेसेस से होके कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अब जो बची हुई मेरे पास 3 फेसेस हैं उसी में से ये फ्लक्स पास होने वाला है। तो सबसे पहले टोटल फ्लक्स को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, और अब ये जो एक क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स है, पर्टिकुलर किसी एक फेस से निकालने के लिए मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1/24 इंटू Q/ε0। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गॉस थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपको गॉस लॉ से किस तरह से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं ये समझ में आया होगा। इसी तरह के और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।